दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है CTS के मैथ का पोर्शन, जो कि पुलिस के पेपर में 2020 का जो पेपर था पुलिस का, जो CTS के ज़रिए हुआ है, उसका जो मैथ का पोर्शन है, जिसमें तकरीबन जो है वो 12 से 15 सवाल थे मैथ के। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं। आपको जो है वो इस वीडियो में जो है 1 बाय 1 हम जो आपके साथ शेयर करेंगे और बिल्कुल आपको साथ जो है 1 बाय 1 स्टेप आपको समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो सारे क्वेश्चन की समझ आ जाए। तो चलते हैं पहले की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि अली जो है वो कुछ चीज़ें खरीदता है जो कि उसकी 6,650 रुपये की आती हैं। ही गेट्स अ रिबेट ऑफ 6% ऑन इट। रिबेट का मतलब है कि उसको जो है वो लेस किए गए हैं। रिबेट का मतलब आप कर लें कि उसको छूट मिली है 6% की इस वैल्यू पे। तो कहता है कि आफ्टर गेटिंग द रिबेट, जो है उसको 6% लेस होने के बाद ही पे सेल्स टैक्स, लेकिन उसके साथ जो है वो सेल्स टैक्स भी 10% पे कर रहा है। फाइंड द अमाउंट ही विल हैव टू पे फॉर द गुड्स। तो उसने जो है वो कितनी टोटल पे जो है अमाउंट की है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे रिबेट 6% ऑन ये जो हमारी 6,650 रुपये वैल्यू, इस पर जो है वो 6% पहले हम छूट निकालेंगे। तो ये परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 1/100। तो ये आ गया 6/100 मल्टीप्लाई बाय ये जो 6,650 वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ गई 399 रुपये। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो जितने परसेंट आगे वो जो होगी उस हिसाब से जो है, अगर 6% तो ऊपर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गई हमारी रिबेट 399 रुपये। तो ये टोटल वैल्यू में से 399 रुपये उन्होंने हमें लेस किए हैं पहले अली को। तो ये वैल्यू आ गई 6,251 रुपये। लेकिन साथ ही जो है वो उन्होंने उसको जो है वो 10% जो है वो सेल्स टैक्स पे करने का भी कहा है। तो जब वो सेल टैक्स पे करेगा इस वैल्यू से, ना टोटल वैल्यू से, क्योंकि उसने ये पे करनी थी, इसका उसे जो है 10% पे करना पड़ेगा अब। तो ये उसी तरह जो है 10/100 मल्टीप्लाई बाय जो है वो 6,251। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल वैल्यू जो उसने पे की है वो कितनी बन गई, ये जो छूट के वक्त जो उसको जो रिबेट होकर 6,251 और जो सेल टैक्स जो उसको पड़ा है, ये दोनों की वैल्यूज को हम जो सम करेंगे। सम करने के पास जो हमारे पास रकम आएगी, ये उसने टोटल जो है अमाउंट पे किया। इसी तरह आगे क्वेश्चन है कि 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड, जो है वो इतने जो है वो वोट्स उनको पढ़ते हैं। वो क्या आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा कितने पढ़े, लेकिन वो इनकी परसेंटेज पूछ रहा है कि जो विनिंग है इनमें से उसकी परसेंटेज कितनी है, उसको कितने परसेंट जो है वो वोट पड़े हैं। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों वोट्स को जो है वो प्लस कर लेंगे। पहले तो पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं कितने। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ वोट्स इतने हैं। आगे विनिंग को कितने परसेंट पड़े हैं वो हम निकालने का तरीका क्या है। तो वो तरीका जो है वो विनिंग के जो टोटल अमाउंट है वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मैं अगर बताऊंगा कि 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास आ गया कि 57% जो है वो परसेंटेज विनिंग कैंडिडेट्स को वोट पड़े हैं। तो ये जब भी आपने ये परसेंटेज बतानी होती है तो उसके वक्त आपको जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है किसी चीज़ को। तो जब उसको आपने कन्वर्ट करना हो परसेंटेज को हिस्सों में, तो आपने डिवाइड करना है। और जब जो है वो आपने परसेंटेज लिखनी है तो आपने उसको साथ 100 को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह आगे तीसरा क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम जो है वो 1,75,000 से जो है वो 2,62,500 होगी इन अ डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। तो वो कह रहा है कि जो है वो हर साल कितनी वैल्यू बढ़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द पॉपुलेशन इंक्रीज इन 10 ईयर्स। तो ये टोटल जो है वो बढ़ी है वो किस तरह निकालेंगे, जो 2,62,000 में से जो है वो 1,75,000 की वैल्यू हमने जो है वो माइनस की। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो बड़ी है वो 87,500 है। सो पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इन 10 ईयर्स, वो इतनी आ गई हमारे पास। आगे फाइंडिंग इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इन इंक्रीज परसेंटेज इन 10 ईयर्स। तो वो किस तरह आएगी, इंक्रीज पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय बिफोर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, जो पीछे हमने किया था उसकी विनिंग वोट्स के लिए। इस तरह वो सेम फार्मूला है कि इंक्रीज पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय बिफोर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100।
तो ये इंक्रीज की वैल्यू लिख ली, ये जो पहले थी वो इतनी थी वो लिख ली, मल्टीप्लाई पे किया 100, तो ये हमारे पास आ गया 50% जो है वो जो है परसेंटेज जो पॉपुलेशन इंक्रीज किया है। लेकिन हमने जो क्या निकालना, 10 ईयर्स का नहीं निकालना, तो हमने 1 ईयर्स का निकालना है, तो इसको हम आगे मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 10 ईयर्स की परसेंटेज वैल्यू है, तो 1 ईयर की क्या आ जाएगी कि यहाँ जाके ये 10 जो है डिवाइडेड हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5%। तो इंक्रीज परसेंटेज फॉर 1 ईयर इज 5%। इस तरह क्वेश्चन है कि इफ मुबीन while selling 2 goat at the same price make a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on other, तो जो है वो इसके में कौन सा जो है वो MCQs है जो है वो ठीक है। he makes no profit and no loss, he makes a profit of 1%, he suffer a loss of 1%, he suffer a loss of 2%। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हम उसके साथ शेयर करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑलवेज लॉस अकर, तो सबसे पहले उसने बता दिया है कि मोस्टली जो है वो जो इस तरह की आती हैं क्वेश्चन होते हैं उसमें जो ऑलवेज जो है वो लॉ अकर होता है। फार्मूला हमने कौन सा इस्तेमाल करना है वो लॉ निकालने के लिए, तो ये है कि परसेंटेज लॉस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज गेन डिवाइडेड बाय 100। तो ये परसेंटेज जो लॉस हुआ है वो भी 10% है, जो गेन हुआ है वो भी 10% है, उसको डिवाइड किया है उन्होंने 100 से, तो ये हमारे पास आ गया 1% लॉस। इस तरह क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ बिलाल सैलरी टू अलीज टू इस इनाम सैलरी। इफ बिलाल मेक्स 80,000, अली मेक्स 70,000, इनाम मेक्स 50,000, तो इनका आपस में वो रेशियो निकालनी है। तो इसका बिल्कुल आसान प्रोसेस है, पहले तीनों की सैलरीज को इकट्ठे लिख लेंगे, इकट्ठे लिखने के बाद जो है वो इनकी जो सिफरें हैं वो तकरीबन सेम है तीनों की, वो आपस में कट हो जाएंगी, तो ये इनकी आपस में तीनों की सैलरीज की रेशियो है। इसी तरह आगे क्वेश्चन है कि द सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर विद रेडियस r एंड हाइट h इज मेजर्ड बाय, तो ये बिल्कुल जो है वो इनमें तीनों में से कौन सा ऑप्शन है, तो आंसर ये सी, जो हॉलो सिलेंडर होगा उसका जो है वो सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला 2πr/h है। इस तरह क्वेश्चन है कि एवरेज वेट ऑफ A, B एंड C इज 55 kg, इफ द एवरेज वेट ऑफ A एंड B 50 kg है और B एंड C का जो है 53 kg है, देन वेट ऑफ B क्या होगा। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि पहले उसने बता दिया है कि इन तीनों का जो एवरेज है वो 55 है, A, B एंड C की। तो एवरेज क्या होता है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल जो है नंबर्स, जो इसमें 3 है तो इसको डिवाइड किया 3 से, आगे जो है वो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो A प्लस B प्लस C आगे 3 उस साइड पे जाके जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन तीनों की जो है वो सिंप्लीफिकेशन हमने कर दी है। ये हमें उसने बताया था कि A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 55 है। ये चीज़ एवरेज का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो है वो कितने हैं, जो 3 थे इसमें। इस तरह आगे इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आगे वो हमें बता रहा है कि A प्लस B की जो एवरेज है वो 50 है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह आगे उसने बताया इसको मज़ीद इसमें से A की वैल्यू किस तरह निकलेगी कि B जो है वो इस साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ये A की वैल्यू भी हमने निकाल ली। ये इधर उसने बताया था कि A प्लस B इज इक्वल टू 50 kg, A प्लस B नहीं बल्कि A प्लस B की एवरेज। इस तरह आगे B प्लस C की एवरेज वो 53 थी, तो B प्लस C जो है वो 106 हो गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, मजीद यहाँ से C की वैल्यू निकल आई 106 माइनस B। आगे हमने क्या किया है कि जो पहली ये जो हमने बनाई थी इसमें जो है हमने B, A और C की जो वैल्यूज़ वो लिख दी हैं। A की वैल्यू थी 100 माइनस B, वो हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, प्लस B उसी तरह लिख दिया, प्लस जो है वो C की वैल्यू थी 106 माइनस B वो लिख दी। इस तरह आगे इसके 165 था, इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया, तो एक B से जो है वो कैंसिल होगी, पीछे माइनस B एक रहेगी और इनको दोनों को प्लस किया तो 206 माइनस B आ गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया, 165 इधर आके माइनस हो गया, माइनस B इधर जाके प्लस हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो B की जो हमारे पास वेट आ गया वो 41 है। इस तरह क्वेश्चन है कि द एज ऑफ सुहेल, अफजल एंड बिलाल आर 17, 16 एंड 12 respectively. If the age of the Aslam also included in the average of the age is increased by 5, what is the age of Aslam?
तो इसमें गिवन हमें क्या है कि सुहेल की जो एज है वो 17 ईयर्स है, उसके बाद अफजल की 16 है, बिलाल की जो है वो 12 है। इस तरह आगे जो है वो इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे, तो इनकी एवरेज आएगी कि इनको ऊपर वालों को सम कर लिया, एजिस को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एजिस डिवाइडेड, तो इनको जो हमारे पास आंसर आ गया वो 15 ईयर्स है तीनों की एज का। आगे इफ गिवन हमें क्या है कि इफ असलम एडेड टू देम, यानी असलम की एज इसमें ऐड कर दी जाए, देयर एवरेज इंक्रीज बाय 5। तो एवरेज ऑफ 4 नंबर्स जो है वो 50 है, क्योंकि पहले हमने 3 की निकाली वो 15 आई थी, जब उसमें चौथा जो है असलम ऐड हुआ तो उसकी इनकी एवरेज बन गई 50। ये क्योंकि इसकी 5 है, 5 + 15 हो गया हमारे पास 20। लेट द एज ऑफ द असलम बी एक्स, ये जो हमने एज निकालनी है वो हम अज्यूम कर लेते हैं वो x है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ऊपर वाली 17 + 16 प्लस जो है वो 12 प्लस जो चौथी है असलम की एज वो हमने अज्यूम कर ली, ये हमने निकालनी है वो x है। इनको अब डिवाइड किया 4 से, क्योंकि अब ये 4 वैल्यूज़ बन गई हैं, तो इस इक्वल टू आ गया 20। इसको सिंप्लीफाई किया तो इनका सम बन गया जो है वो 80 - 45 आ गया। इसमें 80 इस तरह बना के 4 जो है वो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ है, और इन तीनों का सम जो है वो 45 है, तो इनको जो है वो 80 - 45 हुआ, तो जो हमारे पास असलम की एज आ गई वो 35 ईयर्स है। इस तरह क्वेश्चन है कि एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास, तो जो है वो इतना है। इस तरह 8 बॉयज का जो है वो इतना है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज इन दैट क्लास, इसमें 16 बॉयज का जो है वो एवरेज इतनी है, 8 की इतनी है, तो ओवरऑल वो एवरेज पूछ रहा है। तो रिक्वायर्ड ये एवरेज अब कैसे निकालनी है, आपने 16 को मल्टीप्लाई किया जो उसकी एवरेज, उसके साथ 8 को मल्टीप्लाई किया जो 8 बच्चों की जो है वो एवरेज है, डिवाइड उसको किया 16 + 8, तो जिसको हम सिंपली जो है इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है वो लिख दी, इधर भी जो मल्टीप्लाई करके वो लिख दी, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास आप जो है वो आंसर आ गया। जो ओवरऑल एवरेज है पूरी क्लास की 24 बच्चों की वो ये है, जबकि 16 की ये थी, 8 की ये थी, लेकिन जो ओवरऑल बच्चों की 24